मैं दूध गर्म करके किचन से बाहर निकलने वाली थी कि मुझे अपनी सास के कमरे से कुछ अजीब-ओ-गरीब आवाज़ें सुनाई दें कि मेरी सास बार-बार कह रही थीं, "अब छोड़ दो, मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करने दो। अब मुझ में कोई ताकत बाकी नहीं रही और तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो।" थोड़ी देर में मेरे सिसर गुस्से से बोल उठे, "चुपचाप बैठ जाओ और मुझे अपना काम करने दो।" ये सब सुनकर मेरा दिल धड़क उठा और मैं डर के मारे अपने कमरे में चली गई। लेटी-लेटी मैं सोच रही थी कि मेरे सिसर उतनी ताकत कैसे रखते हैं। मैं चाहती थी कि मेरा पति भी उन जैसा हो, लेकिन मेरे पति में तो इतनी ताकत ही नहीं थी। वो जल्दी थक जाते थे। मेरी शादी बहुत तेजी से हो गई थी। मेरे सिसर बहुत मालदार थे और गांव के सरपंच भी, इसलिए मेरे वालिदैन ने मेरी शादी उनके बेटे से करा दी थी। ससुराल आए 5 दिन हो गए थे। मेरे पति को हर शाम दूध कैम भूल जाती थी, क्योंकि मेरा ख्याल हमेशा इस बड़े राज की तरफ रहता था। आज भी मैं उनके लिए दूध ले जाना भूल गई थी, इसलिए पति ने मुझे किचन भेजा। जब मैं दूध लेकर वापस अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तो सास के कमरे से फिर वही अजीब आवाजें आ रही थीं। सास कह रही थी, "अब बर्दाश्त की दो मैं थक गई हूँ, मुझ में बर्दाश्त की ताकत नहीं रही और तुम बहुत ताकतवर हो।" ससुर ने गुस्से में कहा, "तुम थोड़ी देर भी खामोश नहीं रह सकते, मुझे काम करने दो।" ये सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गई। कमरे में आकर सोचने लगी कि ससुर में ये ताकत कहाँ से आती है, जबकि मेरा पति बिल्कुल कमजोर है। सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। सुबह जब जागी तो सास घर के कामों में मसरूफ थीं और बिल्कुल आम सी लग रही थीं। ससुर खेत से जल्दी वापस आए और सास को बुलाकर कमरे में ले गए। मैंने खाना तैयार किया और सास को बुलाने गई। दरवाजे के करीब पहुंची तो फिर आवाजें सुनकर रुक गई। रात वाला खेल सुबह भी शुरू हो चुका था। सास कह रही थी कि आज भी मैं थक गई हूँ। उनकी बातें सुनकर मैं फिर से डर गई और किचन की तरफ चली गई। दिल में सोच रही थी कि ससुर ऐसा क्या आते होंगे जिससे उनमें इतनी ताकत पैदा हो जाती है। आधा घंटा गुजरने के बाद जब मैं उनके कमरे के पास से गुजरी तो अभी तक आवाजें आ रही थीं। अब मुझे जरूर जानना था कि उनकी इस ताकत का राज क्या है। थोड़ी देर बाद सास कमरे से बाहर निकले, दोनों हाथ कमर पर रखे हुए, और कह रही थीं, "कमर के इस दर्द से कब छुटकारा मिलेगा?" उनकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। मेरा सारा ध्यान सास पर था। मेरा पति तो जल्दी थक कर सो जाता, लेकिन सिसर अपनी उम्र के बावजूद पूरी जवानी से जिंदगी गुजार रहे थे। अब मुझे उनका राज जानना ही था। मैंने सोचा कि मुझे उनके कमरे में जाकर देखना पड़ेगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके कमरे की तरफ गई कि वो असल में कर क्या रहे हैं। अंदर बत्ती जल रही थी, यानी वो अभी तक जाग रहे थे। सास की आवाज आ रही थी। वो कह रही थी, "तुम मुझे इस बुढ़ापे में भी नहीं छोड़ते। तुम जानते हो अब मैं जल्दी थक जाती हूँ।" ससुर बोले, "थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, फिर दर्द खत्म हो जाएगा। कुछ देर के लिए सुकून मिल जाता है।" मैंने आवाज तो सुनी, मगर अंदर कोई नजर नहीं आया। मैं वापस अपने कमरे आ गई और सो गई। अगले दिन शाम को खाना खाने के बाद ससुर ने कहा, "बहू, हम दोनों बाहर थोड़ी सैर करने जा रहे हैं।" ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई। जब वो दोनों निकल गए तो मैं फौरन उनके कमरे में गई और हर चीज चीक करने लगी, लेकिन मुझे कुछ भी म- मशकूक नहीं मिला। मैं मायूस होकर अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पाँव के नीचे से जमीन ही खिसकने लगी हो। मैंने दोनों को देखा और शशदर रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने सास सिसर के कमरे में क्या देखा है। सास ने कहा, "आज के बाद तुम मेरे कमरे में कदम भी मत रखना।" सिसर ने कहा, "अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारा मुझ पर इतना बड़ा हक नहीं है।" इसके बाद मैं रोज इनके कमरे में जाकर देखने लगी और आहिस्ता आहिस्ता इस काम में शामिल होने लगी।
एक रात अचानक मेरे पति की नींद टूट गई। वो मुझे तलाश करते हुए ससर के कमरे तक पहुंचे और अंदर झांक कर तीनों को एक साथ इस काम में मसरूफ देखा। वो बहुत गुस्से और हैरानी से भर गए, क्योंकि मैं भी ससर के साथ एक पर खड़ी होकर पूजा कर रही थी, जबकि सास थक कर एक तरफ बैठी हुई थी। ये मंजर देखकर पति जोर से बोल उठे, ये सब क्या हो रहा है? सास सूफे पर बैठी बैठी बोले, तेरा बाप काफी अरसे से इसी तरीके से पूजा करता है। वो कहता है, इस तरह पूजा करने से भगवान जल्दी खुश हो जाता है और आदमी की हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। मैं तो जल्दी थक जाती हूँ, लेकिन तेरी बेवी और तेरा बाप घंटों इसी तरह करते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती ये दोनों क्यों नहीं थकते। सास की बात सुनकर मैंने पति की तरफ देखा। वो मुझे मुस्कुरा कर देख रहे थे और बोले, मेरी बेबी बहुत बेहतरीन है, कभी थकती ही नहीं। उनकी बात सुनकर मुझे शर्म से मुंह नीचे हो गया। फिर पति ने सबको समझाया कि इस किस्म का अंधा अकीदा रखना ठीक नहीं। अगर हम सच्चे दिल से और पूरी श्रद्धा के साथ की पूजा करें तो भी सब काम बन जाते हैं। ससुर ने उनकी बात मान ली और अब वो आम लोगों की तरह पूजा करते हैं। अब तो वो रोज सुबह नहाकर भगवान का ध्यान करते हैं।